माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिंग वाली रिएक्शन होती है, जो हमारी रिंग रिएक्शन, तो रिंग मतलब कि जो बेंजीन की रिंग होती है, उस बेंजीन की रिंग में जितनी भी रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन के बारे में और उनके उन रिएक्शन के बारे में और उससे बनने वाले जितने भी केमिकल होते हैं, उन सब की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रिंग का मतलब होता है बेंजीन। सबसे पहले हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें जब बेंजीन की रिंग पर कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, तो उसका क्या क्या नाम हो जाता है, उसका नाम कैसे बदलता है। सबसे पहले अगर हम जाने कि बेंजीन क्या है, बेंजीन होता है C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। और जब हम बेंजीन के 6 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, फेनिल ग्रुप। क्या लिखा जाता है, PH या PHY, फेनिल ग्रुप कहते हैं। जिसमें एक बेंजीन के हाइड्रोजन को वहां पर हटा दिया जाता है और हटाने के बाद वहां पर कोई ग्रुप लगा दिया जाता है। सपोज दैट हमारे पास अगर बेंजीन होता था, तो बेंजीन की संरचना इस टाइप से बनाई जाती थी, हर कार्बन के ऊपर क्या होता था, हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता था। तो ये हमारा हो गया बेंजीन। और जब हम बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमें एक ग्रुप बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल या फेनिल ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये बेंजीन के रिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाने पर यहाँ पर एक ग्रुप अटैच होगा, इसे बोलेंगे फेनिल ग्रुप। अब सबसे पहला वर्ड आता है जिसमें आता है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लग जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, तो इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है, फिनॉल। और जगह अगर हम बेंजीन के रिंग के ऊपर Cl लगा रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम देते हैं इसको हम, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सब की बात हम चर्चा करेंगे कि पहले हम यहाँ पर नेमिंग की बात कर लें, किसको क्या क्या कहा जाता है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अगला आ रहा है कि अगर जब बेंजीन के रिंग ऊपर NH2 लग जाता है, तो इसको बोला जाता है एनिलीन। इसको पढ़ते हैं हम लोग, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, और जब बेंजीन के ऊपर CN साइनाइड ग्रुप लगता है, इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। क्या पढ़ते हैं इसको हम, साइनोबेंजीन। और अगर बेंजीन के रिंग ऊपर N2Cl लग जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन के रिंग के ऊपर N2Cl लग जाता है, तो N2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर Cl नेगेटिव होता है। तो याद रखना, जब बेंजीन के रिंग ऊपर N2Cl लगता है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम लवण। क्या नाम दिया जाता है, डाइजोनियम लवण। ठीक है, ये हमारा हो गया डाइजोनियम लवण, या जिसे हम बेंजीन डाइजोनियम लवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब बेंजीन के रिंग के ऊपर देखिए OH भी लगा है, OH ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों लगा है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम दिया जाता है इसको हम, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। जब OH और COOH मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होते हैं बेंजीन के रिंग पर, तो ऐसे यौगिक को क्या बोला जाता है, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है, बेंजीन के रिंग ऊपर ये CH, बगल में दोनों साइड में CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। याद रखना, आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको हम शॉर्टकट में क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको क्यूमीन का फार्मूला आना चाहिए। ये हमारा है बेंजीन के ऊपर अगर ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा होता है, जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसे क्या कहा जाता है, क्यूमीन कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे ये लगा है OH भी है और 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। तो जब बेंजीन के ऊपर इस टाइप से एक OH समूह और आर्थो मेटा और आर्थो पर और पैरा पर वो NO2 ग्रुप लगे होते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही नाम देते हैं हम पिक्रिक अम्ल। क्या नाम दिया जाता है, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास SO3H। अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच होता है, तो इसको नाम दिया जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम देते हैं हम, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और आगे चलते हैं, और जब बेंजीन के रिंग के ऊपर ONA ऑक्सीजन और सोडियम के साथ जुड़ता है, तो इसका नाम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है इसको हम नाम पढ़ते हैं ऑक्सीजन होने मतलब कि बेंजीन सोडियम एथॉक्साइड, शायद इसका नाम पढ़ते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम आपको हो सकता है पता चल जाए, अभी तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका नाम अभी हम आपको बताते हैं क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो
पहले इरेज करते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर हमारा लग जाता है जो ग्रुप, अगर ओ एन ए लग जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम सॉरी इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इसको नाम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। याद रखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर ओ एन ए ग्रुप लग जाता है इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अगला कोई आ रहा है, जब सी एच ओ एच ग्रुप है बेंजीन के ऊपर और सी एच ओ है, इसको क्या नाम पढ़ते हैं, जब बेंजीन के ऊपर सी एच ओ और ओ एच दोनों होते हैं इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या है ये नाम, सैलिसैल्डिहाइड, जिसको राइमर टीमन अभिक्रिया में जब हम बनाते हैं तो बन जाता है ये सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, जिसको हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ये राइमर टीमन अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है। अब आता है ये एनसी। एनसी क्या है, बेंजीन ग्रुप पर जब एनसी ग्रुप अटैच होता है इसको बोलते हैं बेंजीन आइसोप्रोपिल बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड बेंजीन, या जिसको हम साइनाइड नहीं एनसी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये होता है हमारा कार्बिलेमीन। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है कार्बिलेमीन। जब बेंजीन के ऊपर एनसी लगता है ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बिलेमीन ग्रुप। ठीक है, ये कार्बिलेमीन। ठीक, और अगला आता है CONH2। ये क्या है, जब बेंजीन के रिंग के ऊपर CONH2 ग्रुप लगता है जिसको बोलते हैं बेंजाइनामाइड। क्या बोला जाता है, बेंजामाइड या बेंजाइनामाइड। ठीक है, बेंजाइनामाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेंजामाइड या बेंजाइनामाइड कहते हैं जब बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप लगेगा। अगला आता है जब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगता है इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं बेंजोइक अम्ल। अब आप कहेंगे हमें ये सारी चीजें बताई क्यों जा रही हैं, बताई इसलिए जा रही, इन सभी कंपाउंड की हम रिएक्शन पढ़ेंगे और ये कैसे बनाए जाते हैं और किसकी क्या क्या रिएक्शन करने पर क्या क्या प्रोडक्ट हमें बनेंगे, इसलिए हमें वहां पर आपको ये ना समझाना पड़े किसका फार्मूला बन रहा है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए सारी चीजें आपको समझानी पड़ रही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात भी हम कर लेते हैं, ये आ रहा है जैसे CH3 आ रहा है, तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, इसका भी नाम होता है टालुइन। क्या नाम पढ़ते हैं हम, टालुइन। और अगर ये Cl और CH3 है तो इसको नाम देते हैं, याद होगा आपको जब हम फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो वहां पर याद रखना क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ कराते हैं तो हमारे पास एक आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, जिसको नाम दिया जाता है CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो अगर अकेले CH3 होगा टालुइन बोलेंगे, और अगर आर्थो या पैरा पोजीशन पर CH3 अटैच होता है विथ Cl के साथ, इसको बोला जाता है आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे चलते ही हमारे पास फिर से वही आ गया, अगर OH और CHO ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे इसको, ये बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गए हमारे कॉमन नेम जो रिएक्शन आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम लवण। याद रखना आपको, सबसे पहले आता है बेंजीन डाइजोनियम लवण। अब बेंजीन डाइजोनियम लवण है क्या और बनाया कैसे जाता है, अगर आप इतनी चीजें जान जाते हो तो आप बहुत सी रिएक्शन को, लगभग 10 रिएक्शन आप आसानी से सीख सकते हैं। कैसे सीखते हैं चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब आप बताइए बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है जिसको क्या पढ़ा जाता है, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। और जब हम एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ, तो ये मिलकर बनाते हैं हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम लवण। क्या बनाते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम लवण। अब बात बताइए बेंजीन डाइजोनियम लवण फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा N2Cl। ठीक है, और H2O बन जाएगा। तो क्या पता चला, जब हमारे पास और गैस शायद बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, एनिलीन की अभिक्रिया कराई जाती है NaNO2 विद HCl, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं नाइट, क्या नाम दिया जाता है, नाइट्रस अम्ल। अब ये नाइट्रस अम्ल का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला होता है HNO2। जब हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो HNO2 कहते हैं, और जब नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एनिलीन से कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनता है। ये हमारा क्या बना, इसको नाम देते हैं हम डाइजोनियम लवण। ठीक है, अब जब हमारे पास डाइजोनियम लवण बन गया तो अब देखिए सबसे पहले डाइजोनियम लवण से आपको हम बनाना सिखाते हैं फिनॉल। अगर हम डाइजोनियम लवण लेते हैं, ठीक है, और डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, केवल का जल अपघटन करते हैं।
याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। जब डायजोनियम लवण का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं अम्ल स्थिति में H2SO4 या किसी अम्ल की उपस्थिति में, जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें सबसे पहले बनता है, वो बनता है हमारे पास बेंजीन के रिंग के ऊपर आ जाता है हमारे पास OH ग्रुप। अब आप बताइए क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा हमारा फिनॉल। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डायजोनियम लवण क्या है, जब एलिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है डायजोनियम लवण का निर्माण होता है। और जब डायजोनियम लवण का हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वहां पर क्या हो जाता है आपके पास फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको पहला रिएक्शन मिला कि बेंजीन डायजोनियम लवण से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, तो ये पूरा प्रोसेस आपका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपने एक बार फिनॉल बना लिया, अगर आपने एक बार फिनॉल बना लिया तो अब देखो इसका कई फायदे हैं। अगर हम यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन केवल पढ़ लेते हैं तो हमें मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। एक साइड से लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले विक्रिया, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर ताकि आपको समझ में। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फिनॉल। ठीक है, ये हमारा फिनॉल है। और जब हम फिनॉल की विक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो क्या होता है, याद रखना। जब फिनॉल की विक्रिया PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पर बनता है बेंजीन के रिंग ऊपर Cl ग्रुप अटैच होता है। बताए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। और जब हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ उपस्थिति में AlCl3 के साथ कराते हैं। तो याद रखना, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन के ऊपर CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन के साथ साथ हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन के साथ CH3 यहाँ पर अटैच होगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन के ऊपर रहेगा और दूसरा CH3 यहाँ पर अटैच होगा। तो इसको यहाँ भी हमने नाम बताया था आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। अब अगर इस रिएक्शन का नाम पूछा जाए क्या होगा, ये रिएक्शन है हमारे क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या बताएंगे। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में CH3 मतलब क्लोरो मेथिन के साथ कराई जाती है तो आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल का निर्माण होता है, जिसे कौन सी विक्रिया बोलते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये पहली रिएक्शन आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब अगला रिएक्शन करते हैं। जब हम फिनॉल की विक्रिया कराते हैं अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3 से, तो आप बताइए क्या बनेगा। फिनॉल अमोनिया से विक्रिया करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है बेंजीन के रिंग। बेंजीन के रिंग के ऊपर हमारे जो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, बेंजीन के रिंग के ऊपर जो हमारा ग्रुप अटैच होगा वो हमारा होगा कौन सा, तो ये बन जाएगा आपके पास NH2। क्या आ जाएगा, इसके रिंग के ऊपर आ जाएगा NH2। तो अब आप बताइए क्या बना लिया आपने फिनॉल की विक्रिया अमोनिया से कराई तो, और NH2 आ गई, एलिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एलिलीन। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हो गई, आपने एनिलीन से फिनॉल भी बना लिया, बेंजीन डायजोनियम लवण से फिनॉल बना लिया, और फिनॉल से दोबारा आपने एनिलीन बना लिया। ठीक है, और अगली रिएक्शन देखते हैं। अगले रिएक्शन क्या है, अगर हम फिनॉल करते हैं किसके साथ, फिनॉल के भी क्या करते हैं हम एक्वस KOH के साथ, सॉरी एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, और इसकी उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं फिनॉल की विक्रिया CHCl3। ध्यान देना, ये CH3Cl क्या है आपके पास, ये है क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म है। मतलब कि अगर हम फिनॉल की विक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ CH3Cl मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे रिंग के ऊपर आ जाता है आपके पास NC। क्या आ जाता है, NC, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कार्बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्बिल एमीन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या बताएंगे, फिनॉल की विक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर कार्बिल एमीन, ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, आइसोप्रोपिल, इसको बोलते हैं आइसो साइनाइड बेंजीन, आइसोसाइनाइड बेंजीन बोलते हैं, जिसे हम क्या नाम दिया जाता है, दूसरा नाम इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनॉल के हमने 3 रिएक्शन देखी। अब आगे चलते हैं, फिनॉल के और भी रिएक्शन, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम आगे चलते हैं, फिर से लिखते हैं फिनॉल को। तो दोबारा चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल की विक्रिया हमने 3 देखा, अमोनिया के साथ एनिलीन बन रहा है, PCl5 के साथ क्लोरोबेंजीन बन रहा है, और क्लोरोबेंजीन का फिर से अगर हम क्या कर रहे हैं, CH3Cl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है, आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। ठीक है, और अगर फिनॉल की विक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ विथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, तो क्लोरोफॉर्म के साथ तो वहां पर क्या बनता है हमारे पास
कार्बिल एमीन यौगिक, ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला चलते हैं, अगर हम फिनॉल की विक्रिया कराते हैं किसके साथ, तो फिनॉल की विक्रिया कराते हैं हम, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, आप जानते हैं जब हम फिनॉल की विक्रिया कराते हैं नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपका पीएच तो रहेगा, यहाँ पर आपके पास NO2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप आ जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम देंगे इसको हम, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, आपको ऑलरेडी हमने बताया, इसका दूसरा नाम होता है, क्या होगा, पिक्रिक अम्ल। अब आपसे अगर पूछा जाए कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो आप आसानी से बता सकते हैं, फिनॉल की विक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, पिक्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये हुई हमारी पांचवी रिएक्शन। अब देखते हैं, और अगर फिनॉल लेते हैं, ठीक है, फिनॉल की विक्रिया अगर हम जिंक के साथ कराते हैं, देखो क्या बनता है, तो याद रखना अगर फिनॉल की विक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं, तो याद रखना फिनॉल की विक्रिया हम जिंक पाउडर के साथ कराते हैं, तो फिनॉल जिंक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन बनाएगा, उसके साथ साथ जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाता है। तो जब फिनॉल के विक्रिया जिंक पाउडर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। अब देखिए आपने बेंजीन बना लिया ना, तो इसके भी कई रिएक्शन भी हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपने अगर बेंजीन बना लिया, देखो फायदा क्या होगा, अब आपने अगर बेंजीन बना लिया, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं बेंजीन, ठीक है, ये हुआ हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के विक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, या बेंजीन को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल के बेंजीन के रिंग के ऊपर आ जाएगा SO3H। अब आप इसका नाम बताइए, तो SO3H इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का बनाने से फायदा क्या हुआ, आपने बेंजीन बनाया फिनॉल से, फिर बेंजीन से क्या किया, H2SO4 की रिएक्शन कराया, क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। और बेंजीन सल्फो अगर हम क्या करते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, SO3H में से SO3 आपका निकल जाता है, और वहां पर क्या बचेगा, और Na बचेगा। क्या बन जाएगा, ONA बचेगा। अब ये क्या है हमारे पास, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ये बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। देखो अभी हमने आप बताइए, तो आप कहीं न कहीं ये बता सकते हो पहली विधि कौन सा, बेंजीन से विक्रिया करके, दूसरा अगर विधि पूछे फिनॉल की, क्या बता सकते हो आप कि बेंजीन डायजोनियम लवण से फल बना सकते हैं, समझ में आते हैं। और उसके साथ अगर आप कहेगा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से जो है आर्थोकेसाल और पैराकेसाल, तो आप फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करा दोगे। और अगर आपसे कहेगा फिनॉल से एनिलीन प्राप्त करो तो भी आप बना सकते हो। फिनॉल से कहेगा कार्बिलेमीन प्राप्त करो तो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करा दें, कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहला जाएगी, ठीक है। और अगर कहेगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त को तो भी आप बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं और भी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ये फिनॉल से ही हम लेकर आपको सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और भी क्या टॉपिक हमारे पास कवर हो सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये हो गया फिनॉल, और भी चेक करते हैं फिनॉल की और क्या रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जिसको हम हमारे चैप्टर में पूछा भी जाता है और रिएक्शन भी करके पूछी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर लेते हैं पहला, जिसको हम लिखते हैं बेंजीन के रिंग ऊपर CONH2। क्या नाम देते हैं हम इसको, CONH2। ये क्या हमारे पास, इसका नाम है बेंजेनामाइड। क्या नाम है, बेंजेनामाइड, ठीक है, या बेंजामाइड भी कहते हैं। या अगर बेंजामाइड की रिएक्शन क्या किसके साथ कराना, माइड की रिएक्शन ब्रोमीन विथ KOH, ब्रोमीन विथ KOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, किसके साथ, बेंजेनामाइड की विक्रिया BRH के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, याद रखना हमारे पास प्राप्त होता है एनिलीन।
अब आप देखिए फिर से एनिलीन बना लिया कि नहीं बना लिया। तो आपने वहां से भी एनिलीन बनाया और एनिलीन फिर पे यहाँ पर बना लिया। तो जब बेंजामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ हम एल्कोहलिक केओएच के साथ उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाता है, HBr। या अगर आपने एक बार फिनॉल बना लिया तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन जो भी आपको बनाना हो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगला रिएक्शन चेक करते हैं, ठीक है। ये एनिलीन बन गया हमारे पास और इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे तो चलना, इस रिएक्शन का नाम है सीमिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया नाम है, सीमिट अभिक्रिया। क्या है सीमिट अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो प्राथमिक एमीन या एनिलीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, सीमिट अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा हमारे पास जिसका नाम है, क्या नाम है, बेंजीन के रिंग के ऊपर देखते चलना, बेंजीन के रिंग पर अगर हमारे पास CN आ जाता है इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। और बेंजीन का क्या करते हैं हम, जल अपघटन करते हैं। तो साइनोबेंजीन का जल अपघटन करने से हमारे पास जो होता है यौगिक, ये क्या नाम है हमारा, इस यौगिक का नाम है COOH। क्या नाम होगा ये, बेंजोइक अम्ल। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि सारी ओवरऑल एक दूसरे से अटैच्ड हैं और आपसे सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। फिनॉल बनाने की विधि पूछेगा तो बता दोगे, बेंजीन डाइजोनियम लवण से फिनॉल पूछेगा तो बता दोगे, बेंजोइक अम्ल से आपसे कहेगा कि कैसे प्राप्त करें एनिलीन तो बना लोगे। अगर आप देखो यहाँ पर 3 चीजें अगर आप कवर कर लेते हो, पहला कौन, पहला अगर आप एनिलीन